आपको हम बता रहे थे कि प्रियंका गांधी जी ने 4 जो ट्वीट्स करे हैं वो क्या कुछ उन्होंने कहा है। उसके बाद मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस के सारे तमाम जितने ऑफिसर्स हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है। ज्यादा जो है व्हीकल्स को अवॉइड ही करने को कहा जा रहा है कि यहाँ से आप ज्यादा आवाजाही ना ही करें। वहां पूरा बैरिकेडिंग की गई है। और खबर ये भी आ रही है कि सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जो हैं वो दोनों के दोनों वो जो बैठक शाम 5 बजे को होने वाली है उसमें हिस्सा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अन्य वरिष्ठ जो नेता हैं वो लोग भी दिल्ली आ रहे हैं और आगे की रणनीति बन रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि सोमवार को पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा और जो आगे की रणनीति यानी शनिवार और रविवार अगले 2 दिन क्या करना है उसके ऊपर चिंतन मंथन जो है वो आज शाम को 5 बजे किया जाएगा। इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद किंग्सवे कैंप में डिटेन है, क्योंकि आज सुबह प्रदर्शन हुआ था राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर ही जो है संसद से लेकर सड़क तक जो है कांग्रेस पार्टी और उनके साथ अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता इकट्ठे होके आए और वो वहां से चलते हुए जो है विजय चौक तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। वो लोग भी शाम को 5 बजे तक या तो यहाँ भारत तुगलक लेन पहुंचेंगे कुछ लोग और कुछ जो है वो मीटिंग में जाके जो है ज्वाइन इन करेंगे। और आगे की रणनीति क्या होने वाली है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है कि संसद से लेकर सड़क तक जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस समय कि विपक्षी पार्टियों के सबसे टॉलेस्ट जो लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे और शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे जी, और साथ में जो अन्य जितनी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो सब फ्रंट फुट पर आके उन्होंने सबने जो है ताबड़तोड़ हमला सरकार के ऊपर बोल दिया है। राहुल गांधी के साथ जो ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई मेंबरशिप को लेते हुए कि इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि उनके पास समय था अपील करने का। और जो साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बीजेपी ने जी बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही जो बार बार सामने आ रहा है कि बीते दिन उनका ये कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद इधर से तो मामला आगे बढ़ा, उनकी सदस्यता आज अयोग्य घोषित वो कर दिए गए हैं, लेकिन लीगल डिस्कोर्स जो लेना है वो क्या कांग्रेस पार्टी ने उसमें थोड़ी देरी की है। हालांकि 30 दिन की मोहलत की बात वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन अगर कन्विक्शन होता है, अगर 2 साल की सजा होती है तो फेट कंप्लाई होता है, उसके फौरन बाद उसका अर्थ ये होता है कि संसद से आपकी सदस्यता खारिज हो सकती है। इस बीच आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। ये तो मालूम था हमको, मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते,
तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता?